प्रिया सेठी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नेता बीजेपी की। प्रिया जी, कि जब 370 एब्रोगेट किया गया, कई न्यूज़पेपर जम्मू के ऐसे थे जिन्होंने इसके पक्ष में लिखा और जम्मू में स्वागत भी किया गया इसका, लेकिन अभी जो है कई न्यूज़पेपर्स की एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी गई। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए, क्योंकि 370 हटा तब हम लोग प्रशासन में नहीं थे। और उसके बाद जिन जो पेपर, जो मेन स्ट्रीम के, जो नेशनलिस्ट पेपर हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट बंद करना कितना गलत मानती हैं आप? मुझे इस चीज़ पे कोई नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि आपको उनके जो जहाँ पे हेड ऑफ़ द अफेयर्स हैं उनसे बात ये रखनी चाहिए आपको। वो तो ठीक है, लेकिन हुकूमत तो आपकी है ना। हुकूमत हमारी भी है, और हुकूमत जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी चला रहे हैं आज एलजी साहब, मनोहर सिन्हा जी, उन तक भी ये बातें जो है आप लोगों को पहुँचानी चाहिए। क्या सही लगता है या गलत लगता है आपको ऐसा करना? देखो, 370 हटना एक बहुत बड़ा, वो हटा, उसके पक्ष में लिखा गया, लेकिन न्यूज़पेपर्स की एडवर्टाइजमेंट बंद करना ये कहाँ तक सही है? देखिए, उसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी क्या दूं मैं आपको, मुझे इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। जिस तरह से काफ़ी जो यहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव चलाई हुई है, इस पे जो है अब लोगों का ये कहना है कि जब ये हुई इंक्रोचमेंट तब तो कोई स्टेप नहीं उठाया गया, तो बीजेपी की तरफ से जो है क्या कुछ इसमें कहना है? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो कुछ भी होता है, जो चाहे वो कोई भी ब्यूरोक्रेट करता है, उसमें हामी बीजेपी की होती है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने डिसीजंस खुद लेती है, और कहीं भी ऐसी कोई बात होती है तो हम तो लोगों के साथ हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी लोगों की बात सुने, और कहीं ना कहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में खामियां पाई जाती हैं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं लोग कि भाई पहले पुराने ज़माने में जिन लोगों ने ये किया उन लोगों को भी उतना ही दंड भोगी बनाना चाहिए जो ये इसमें मुलव्वत रहे, और जितने भी ऑफिसर्स इसके अंदर शाना बशाना हो के जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ भी एक्शन ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, अब जब से ये गुज्जर बकरवाल का जो है मसला सामने आ गया, जो उनके मकान ढहे, उसके बाद ये तो हम नहीं कहेंगे चलो ठीक है, ये अब कानून अपना काम जो है वो देखेगा, लेकिन उनका कहना है कि जब कोई मिनिस्टर, जो साबिका मिनिस्टर होता है, उनका सीधा निशाना है डॉक्टर निर्मल सिंह की तरफ से, उनको जेडीए नोटिस देता है, उसके बाद कार्रवाई होती है, उनको टाइम मिलता है कोर्ट जाने का। यहाँ टाइम नहीं दिया जाता लोगों को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जितना भी हर एक व्यक्ति के लिए जो है लॉ हैज़ द सेम रूट फॉर एवरी पर्सन, लॉ हैज़ द सेम रूट फॉर एवरी, और लॉ के तरीके से हर व्यक्ति के जो है एक बराबर ही है। तो इस तरह से बात रखना या तोहमत लगाना कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठाता है, और मुझे लगता है कि इस तरह की बात जो है नहीं होनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। आपको पर्सनल लेवल पे लगता है कि लॉ को फॉलो किया गया जेडीए की तरफ से, जो ये अभी गुज्जर बकरवाल के जो है मकान गिराए गए? देखिए, मेरे से पूछने से बेटर है आप एडमिनिस्ट्रेशन के उन लोगों से पूछें, और हकीकत जो है वो नीचे लेवल तक जाए। कहीं ना कहीं अगर इस तरह का, अगर उनके साथ भी अन्याय हुआ है तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। अगर ऑफिसर्स कहीं ना कहीं उन सुमलित हैं तो उसके साथ भी हम खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये एक किस्म से चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम करना है, हम लोगों के नुमाइंदे, हमने अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ रहना। अच्छा, ये जो अफसरशाही है इससे जो है लोग काफ़ी त्रस्त हैं, क्या आपको लगता है वाकई इससे इफ़ेक्ट हुआ है और जो लोगों की आवाज़ है वो दब गई कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी स्तंभ है हमारी एक डेमोक्रेटिक इंडिया का, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्तंभ है। जिस तरह से अगर आपने देखा है कि कहीं भी डेवलपमेंट या कुछ तरह की हुई है, वो भी ऐसे ही जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं उनकी मदद से हुई है। लेकिन ब्लैक शीप्स तो हर जगह होती हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना उन ब्लैक शीप्स के साथ और उनके साथ रहना है। हर एक व्यक्ति, हर एक ब्यूरोक्रेट गलत नहीं है। मुझे लगता है कि एक धारणा बनाई गई है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है वो भी बहुत ज़रूरी है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्तंभ है एक भी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। और जिस तरह से हमने अभी डेवलपमेंट देखी है, जिस तरह से पूरे
हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह, तो हर व्यक्ति इसके अंदर जो है हर जम्मू कश्मीर की बात इसलिए की मैडम कि यहाँ पे ऐसे कई पसमानदा इलाके हैं जहाँ काफ़ी मसाइल हैं लोगों के, वहाँ पे वो जाते हैं अफसर के पास, उनकी सुनवाई नहीं होती, जिसमें पंच सरपंच भी हैं, आपके कॉर्पोरेटर्स भी हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में प्रशासन को? नहीं, हम जो इलेक्टेड व्यक्ति होता है वो एक सूत्रधार होता है एक ब्यूरोक्रेसी में और एक अपने लोगों के बीच में। जब उसकी सुनवाई नहीं होगी कहीं पे, एक तरीका भी है रखने का, उसको सुनवाई कैसे करनी है, किस व्यक्ति के साथ क्या, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जो है किसी और तरीके से लिया जाता है। मैं कह रही हूँ कि जो एक इलेक्टेड इंसान है, चाहे वो सरपंच है, पंच है, चाहे वो डीडीसी का मेंबर है, चाहे वो एक एमएलए है, वो एक सूत्रधार होता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर और उसके अंदर समन्वय बनाने का और कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ उठाने का। तो एक समन्वय बना के जब हम चलते हैं तो मुझे लगता है हर अफसर जो है आपको सुनता है। तो प्रिया सेठी, इनका कहना है कि ब्लैक शिप जो हैं हर जगह होती हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसा है, लेकिन जो यहाँ पे जिस तरह से कई ऐसे विकास के काम भी हुए हैं जिसमें कई अफसर जो हैं उन्होंने अच्छा काम करके भी दिखाया है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।